मणिपुर पिछले काफी दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। जाति हिंसा, लूटपाट, हत्याएं व तोड़फोड़ करके जगह जगह पर आग लगाए जा रहे हैं और इंटरनेट भी बंद है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया जा चुका है। हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर पड़ोसी राज्य असम में जा रहे हैं। राजधानी इम्फाल से दक्षिण में 63 किलोमीटर दूर पर चुरांचतपुर जिला हिंसा का केंद्र बना हुआ है। बड़ी तादाद में आर्मी और असम राइफल के जवानों को तैनात किया गया है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? मणिपुर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। इस मामले में मणिपुर का भौगोलिक और सामाजिक मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण है। मणिपुर राज्य में अधिकतम 3 समुदाय हैं। पहला मेती और 2 आदिवासी समुदाय हैं, कुकी और नागा। इनके बीच आपसी अविश्वास का इतिहास रहा है। राज्य की कुल आबादी में मेती की हिस्सेदारी 53% है, यानी आधे से अधिक, और ये समुदाय आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सबसे प्रभावशाली है। राज्य की 40% आबादी में कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं। मेती सूबे के मैदानी इलाकों इम्फाल घाटी में रहते हैं और कुकी और नागा आदिवासी इम्फाल घाटी से सटे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। ये इलाके लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का महज 10% ही मैदानी इलाका है, जो इम्फाल घाटी में है और बहुत उपजाऊ है, और राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है। राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन दबदबा मेती का ही होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुकी और नागा समुदाय सरकार पर खुद के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने का आरोप लगाते हैं। आखिर हिंसा की वजह क्या है? हिंसा की वजह तो कई हैं, बट इनमें से 2 ही इम्पोर्टेंट वजह है। एक है मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का सरकार ने फैसला किया है, जिसका कुकी और नागा समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय को आजादी के बाद ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। और दूसरी वजह है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन क्षेत्र को आदिवासी ग्रामीणों से खाली कराने का अभियान चला रही है। कुकी समुदाय इसके विरोध में है। अब बात करते हैं कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। तनाव की शुरुआत चुरांचतपुर जिले से हुई, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जिले में कुकी समुदाय की जनसंख्या अधिक है। पिछले हफ्ते द इंडिजेशन ट्राइबल लीडर्स फोरम ने गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को चुरांचतपुर में 8 घंटे बंद करने का ऐलान किया था। संयोग से बंद वाले दिन ही मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का जिले में कार्यक्रम भी था। चुरांचतपुर में न्यू लमका टाउन के सदावना मंडल में ये रैली थी, जहां मुख्यमंत्री ओपन जिम पीटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने वाले थे। बट 27 अप्रैल की रात को भीड़ ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाले जगह पर ही जमकर तोड़फोड़ की और कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया। जिस ओपन जिम और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होने वाला था, उसको भी तोड़ फोड़ कर आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के बावजूद भी बीरेन सिंह के कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। 28 अप्रैल को अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग सीएम के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसुओं की गोले छोड़े और जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। तनाव की स्थिति बनने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने चुरांचतपुर का दौरा रद्द कर दिया। 28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात मणिपुर के तुईबोंग एरिया में दंगाइयों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को आग के हवाले कर दिया। 27 और 28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और आदिवासी आमने सामने थे, बट 3 मई को स्थिति बिगड़ गई और इसने जाति संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मेती समुदाय के लोग हैं तो दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं। इनके बीच जाति हिंसा के बाद स्थिति बेकाबू हो गई। इस बार हिंसा की जड़ में मेती समुदाय को एसटी का दर्जा देने का फैसला किया था। इसके खिलाफ कुकी और नागा आदिवासियों ने 3 मई को राज्य के सभी 10 पहाड़ियों जिलों में आदिवासी एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया। मार्च का आयोजन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने किया था। इस दौरान हिंसा भड़क गई, जिसने देखते ही देखते जाति संघर्ष का रूप ले लिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 8 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस सस्पेंड कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस के साथ साथ आर्मी और असम राइफल के जवानों को उतार दिया गया है, लेकिन हत्या, आग लगाना
पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले लूट की घटनाएं अब भी हो रही है। अब तक करीब 10 से 12 हजार लोग राज्य से पलायन हो चुके हैं। हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 100 लोग घायल हो चुके हैं। सेना के मुताबिक अब तक 13,000 लोगों को सुरक्षित निकालकर आर्मी कैंप पहुंचाया गया है। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि राज्य में बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है। इस हिंसा को शुरू में ही रोका जा सकता था। कोई भी युद्ध या संघर्ष नहीं चाहता। हमने जो झेला है वो जरूरत से ज्यादा है। दोनों तरफ के लोग हताश हुए हैं। दोनों तरफ के लोगों की बहुत सारी संपत्ति तबाह हो गई है। मणिपुर सरकार ने राज्य में हुई हिंसा का सच जानने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा से प्रभावित लोगों के लिए सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। भारत में जाति और आरक्षण का मुद्दा चलता है और चलता रहेगा जब तक कि लोग इसके प्रति शिक्षित ना हो जाएं। और रही बात हिंसा की, तो हिंसा या जब दंगे होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा आम जनता का ही नुकसान होता है। कई घरें बर्बाद हो जाती हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। साथ ही साथ सरकारी संपत्ति का भी नुकसान होता है। सरकार को भी दंगे या हिंसा जैसी स्थिति बनने से पहले ही कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि आगे देश में इस तरह की अहिंसा ना हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।